नवरात्रि का पहला दिन। हर घर में दीपक जल रहे थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थी और हर तरफ गूंज रहा था जय माता दी। लेकिन उसी गांव में एक ऐसी बेटी थी जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा भक्त थी, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब भी। उसका नाम था गौरी। उसे नहीं पता था कि इस नवरात्रि उसकी ऐसी परीक्षा होने वाली है जिसमें या तो उसकी भक्ति जीत जाएगी या उसका विश्वास टूट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में पानी टपकता था। रसोई में अनाज कभी नहीं होता तो कभी रहता, लेकिन एक चीज हमेशा रहती थी, माता शैलपुत्री और भोलेनाथ की भक्ति। गौरी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, नदी पर जाती, स्नान करती और फिर मंदिर में जाकर माता रानी के सामने दीप जलाती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, इतनी गरीबी में भी ये लड़की भक्ति करती है। गौरी की माँ बहुत बीमार रहती थी। कभी कभी तो कई दिन तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी इस बार नवरात्रि का व्रत मत रखना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। गौरी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ जब सब कुछ नहीं होता तभी तो भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नवरात्रि शुरू हुई। पहले दिन माता शैलपुत्री का दिन। गौरी ने पूरे नियम से व्रत रखा। सुबह पूजा किया, फूल चढ़ाए और मन ही मन बोली, माता रानी आज मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। पूरा दिन बीत गया। गौरी ने कुछ नहीं खाया। रात हो गई। व्रत खोलने का समय आया, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था, ना फल, ना आटा, ना पानी में डालने के लिए चीनी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका शरीर कमजोर था, आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वह बोली, बेटी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। गौरी के पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। वह सोचने लगी, अगर ये दे दूंगी तो कल हम क्या खाएंगे। उसकी माँ धीरे से कहा, बेटी थोड़ा बचा ले। गौरी ने कुछ पल सोचा, फिर आंखें बंद की और पूरा आटा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और बोली, माता रानी पर भरोसा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तेरी भक्ति खाली नहीं जाएगी। अगली सुबह गौरी की नींद खुली तो उसने देखा उसके घर में अनाज के बोरे रखे हैं, रसोई भरी हुई है और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ खड़ी है। तभी पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गई। गौरी ने आंखें बंद की। उसे ऐसे लगा जैसे सामने माता शैलपुत्री और भोलेनाथ खड़े हैं। एक मधुर आवाज आई, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ हम दोनों साथ आते हैं। उस दिन के बाद गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह सिर्फ धनवान ही नहीं बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। लोग उससे सीखने लगे सच्ची भक्ति क्या होती है। भक्तों, जब आपके पास कुछ नहीं होता तब भगवान आपको सबसे ज्यादा देखते हैं। सच्ची त्याग ही सबसे बड़ी पूजा है। माता रानी और भोलेनाथ कभी अपनों भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अगर आपको यह कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें जय माता दी और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल शिव अमृत कथा को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।